हेलो दोस्तों, आज हम फिर लेके आए हैं एक नया सेशन लेके आए हैं जो कि हम ट्राइब्स का सेशन देख रहे हैं, जिसमें से आज हम लेके आए हैं लेपचा ट्राइब्स के बारे में। लेपचा ट्राइब्स के बारे में हम आज डिटेल्स में पढ़ेंगे कि ये कहाँ रहते हैं, इनका निवास स्थान क्या है, ये खाते पीते क्या है, हर एक चीज़ के बारे में हम पूरे जानकारी साथ करेंगे। इनका डांस क्या है, इनका उत्सव क्या है, हम एक चीज़ को हम यहाँ पे समझेंगे। आपको बता देंगे कि लेपचा जनजाति जो है इसको रोंग भी कहते हैं। रोंग मत समझ लेना, इसे रोंग भी कहते हैं, ठीक है। रोंग जनजाति भी कहा जाता है। ये भारत की एक प्रमुख जनजाति है। इनका निवास स्थान कहाँ पे है? अब लेपचा से अगर आप लोग समझ रहे हैं, पकड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप लोग पकड़ सकते हैं। इनका निवास स्थान सिक्किम में है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सिक्किम है। और उसके बाद थोड़ी बहुत वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में इनकी संख्या थोड़ी सी रहती है, ठीक। दार्जिलिंग में तो ज़्यादातर ये सिक्किम में रहती है। उसके बाद वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में इनकी संख्या कुछ संख्याओं में निवास करती है। अगर हम और बात करें कि इनकी जनजाति जो होती है लेपचा जनजाति और कहाँ रहती है, तो ये पूर्वी नेपाल, पश्चिमी भूटान और तिब्बत के कुछ क्षेत्र में रहते हैं। उसके बाद भारत के स्टेट के बारे में आपको बता ही दिया हूँ, यहाँ पे निवास करते हैं। ओके, तो इन जनजातियों की क्या होती है? इन जनजातियों की जो प्रथा है, जो संस्कृति होती है, वो अपनी एक अलग ही होती है। अपनी एक अलग ही संस्कृति होती है, एक अलग ही इनकी प्रथा होती है। और सभी जनजातियों की अपनी अपनी एक अलग अलग संस्कृति होती है, अपनी अपनी एक प्रथा होती है। तो इनका जो समाज है, ये दरअसल क्या है कि ये सिक्किम के सबसे पुराने निवासी माने जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये सिक्किम के यहाँ सबसे ओल्डेस्ट हैं। ये सिक्किम के क्या हैं? सबसे ओल्डेस्ट जनजाति हैं। लेकिन 14वीं शताब्दी में क्या हुआ था? ये सबसे ओल्डेस्ट हैं सिक्किम के। लेकिन 14वीं शताब्दी में क्या हुआ था? एक भूटिया जनजाति आई थी। 14वीं शताब्दी में भूटिया जनजाति जब आए थे तो क्या किया कि इनकी संस्कृति, इनके कल्चर को, कई जो कल्चर है इनके, कुछ कल्चर के पार्टों को अपना लिया था। अब भूटिया क्या होते थे? भूटिया जो जनजाति होते, दरअसल ये ऊंचे पहाड़े के पशुपालक होते थे। जो भूटिया जनजाति होते थे, अभी इसका सेगमेंट नहीं है, इसका भी क्लास चला देंगे। भूटिया सेगमेंट क्या, भूटिया जो टाइप्स हैं दरअसल क्या है कि ऊंचे पहाड़ों पे रहते थे और ऊंचे पहाड़ों के पशुपालक होते हैं। जबकि जो लेपचा ट्राइब्स हैं, लेपचा दूरस्थ घाटियों में रहते हैं, जहां इन दोनों समूह में कुछ अंतर विवाह भी हुए हैं। वहीं ये अलग रहने और अपनी भाषाएं बोलने का प्रयास करते हैं, जो तिब्बती भाषा की बोलियां हैं। किसी भी समूह का नेपाली हिंदू आदिवासी से कोई संबंध नहीं है। और 18वीं शताब्दी में सिक्किम में आए और 20वीं शताब्दी के अंत में इनकी जनसंख्या जो 2/3 भाग हो गई। ओके, तो अगर क्वेश्चन पुटअप करता है कि लेपचा जनजाति किस राज्य में पाया जाता है, तो क्वेश्चन कर दीजिएगा, आंसर दे दीजिएगा सिक्किम में पाया जाता है। इनकी संस्कृति क्या है? देखो, लेपचा जो जनजाति है मुख्यतः एक ही विवाह करते हैं, एक ही विवाह करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, एक ही विवाह करते हैं। और हालांकि जैसे कोई विवाहित पुरुष है, जैसे एक विवाहित पुरुष है और वो अपने छोटे भाई को अपने साथ रख सकता है। अपने छोटे भाई को मतलब जो अविवाहित हो, यानी कि जो विवाहित पुरुष है वो अपने अविवाहित छोटे भाई को अपने साथ रख सकता है तथा अपने खेत में और अपनी पत्नी की साझेदारी हेतु निमंत्रित कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि इस जनजाति में यानी कि लेपचा जनजाति में कोई शादी कर लिया है, उसका भाई, उसका 2 भाई, 3 भाई, जो भी भाई हैं, तो उसको अपने साथ रख सकता है। साथ रखने के साथ साथ क्या कर सकता है? जैसे खेती बाड़ी है, उसमें कहेगा चलो यार ठीक है, तुम भी इसमें अपना जो है खेती वगैरह करो। साथ में जैसे उनकी पत्नी है तो उनकी पत्नी है, तो कहेंगे चलो ठीक है, हमारी पत्नी भी तुम्हारी पत्नी हो जाएंगी। तो क्या होगा? पत्नी की साझेदारी और खेत की साझेदारी कर सकता है। कभी कभी क्या होता है कि एक पुरुष या एक से अधिक पत्नियां हो सकती हैं। एक पुरुष की, जैसे एक पुरुष है तो एक पुरुष की एक या अधिक पत्नियां भी हो सकती है, एक भी हो सकती है, 2 भी हो सकती हैं। तो लेपचा जनजाति कुल मिला के कैसी समाज हो गई? ये पितृसत्तात्मक समाज हो गई। ओके, पितृसत्तात्मक समाज हो गई। लेपचा जनजाति पितृसत्तात्मक समाज हो गई। अब इनके धर्म के बारे में देखेंगे। इनका जो धर्म है दरअसल बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। लेकिन अब भी लेपचा आदिवासी लोग क्या करते हैं? आत्मा के अनुकूल व उनके ओझाओं की अपनी पुरानी मान्यता को मानते हैं, जो रोगों को उपचार करती है। देवताओं से मध्यस्थता करते हैं और जन्म विवाह तथा मृत्यु के समय की जाने वाली रस्मों की प्रधान होते हैं। ओके, अब इनके हम जो भाषा है, जो बोली है, इनकी क्या क्या बोलते हैं भाई, कौन कौन सी भाषा ये बोलते हैं।
देखो ये दरअसल लेप्चा जैसे जो भी जनजाति हैं तो लेप्चा भाषा भी बोलते हैं, लेप्चा भाषा भी बोलते हैं। उसके बाद साथ साथ नेपाली भी बोलते हैं, कुछ लोग नेपाली भी बोलते हैं। अब इनका जो भोजन होता है, भोजन क्या है कि शिकारी भी हैं और भोजन इकट्ठा करके रखते हैं, कृषि व पशुपालन भी करते हैं, कृषि भी करते हैं, पशुपालन भी करते हैं। ओके, और देखेंगे ये जो नृत्य होता है, एक इनका जो डांस है उसका नाम है चू फाट नृत्य। ये जो नृत्य आप देख रहे हैं ये नृत्य चू फाट नृत्य है और ये सिक्किम का भी एक सुंदर लोक डांस है। साथ ही ये जो डांस होता है इसमें क्या होता है कि इस नृत्य को चू फाट नृत्य को पांग लहाब सोल उत्सव के दौरान किया जाता है। ठीक, यानी कि मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ, पांग लहाब सोल उत्सव के दौरान चू फाट डांस किया जाता है। चू शब्द का अर्थ होता है बर्फ से ढका पहाड़ और फाट का अर्थ है पूजा करना। इस प्रकार इसका अर्थ हो गया बर्फ से ढके पहाड़ों की क्या करना, पूजा करना। इस प्रकार क्या हो गया, बर्फ से ढके पहाड़ों की पूजा करना। तो अब क्वेश्चन मान लीजिए पुटअप कर लेता है भाई कि चू फाट किस जनजाति का लोक नृत्य है, तो आप फट से बता दीजिएगा वो लेप्चा जनजाति का डांस है। अगर आपसे पूछता है कि कहाँ पे किस स्टेट का है तो खट से आप बता दीजिएगा किस स्टेट का है। अब इनका जो त्यौहार होता है, इनका एक त्यौहार है तेंदोंग। यहाँ पे जो त्यौहार है इनका तेंदोंग त्यौहार है, लेप्चा जनजाति का तेंदोंग त्यौहार। ये वार्षिक त्यौहार है इस जनजाति का। ओके, एक है लेप्चा बुनाई। क्या है, एक लेप्चा बुनाई है। लेप्चा बुनाई क्या होता है, लेप्चा बुनाई दरअसल क्या होता है कि लेप्चा जनजाति द्वारा बुनाई के लिए बिच्छू बूटी, ध्यान रखिए ना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बिच्छू बूटी की पौधे से बने धागे व पारंपरिक रूप से उपयोग करते थे। वर्तमान में क्या है कि सूती और ऊनी धागों से बुनाई करके हरे, काले, लाल जैसे रंगों के पैटर्न बनाए जाते हैं और लंबवत करघों पर या लेप्चा या थारा तकनीक से परिधानों यानी कपड़ों के अलावा थैले और अन्य वस्तुएं भी बनाई जाती हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।